सौंदर्य सबसे पहले गाने की मैं बात करूँ, आई नो काफ़ी लोग ने कॉम्प्लीमेंट किया रहेगा, खूबसूरत सौंदर्य ये सब आई नो। तो सबसे पहले पहला गाना टी सीरीज़ के साथ किस तरह से प्रमोशन किस तरह चल रहा है एंड कितने अच्छे रिस्पॉन्स आए सॉन्ग को लेके? प्रमोशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई फील अमेजिंग कि बिग बॉस के बाद फर्स्ट कोलैब है। यस। और इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, अमेजिंग टीम, अमेजिंग सिंगर्स, सो बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमने इतनी अच्छी जगह पे शूट किया है। व्हाट एल्स आई कुड हैव आस्क्ड। इज इट महाबलेश्वर और इट्स महाबलेश्वर, और गाना शूट नहीं होता तो सोचो मैं महाबलेश्वर को देख फर्स्ट विजिट कब हुआ ये गाने की शुरुआत? मैं करूँ बिग बॉस से पहले शूट हुआ, आफ्टर बिग बॉस? नहीं, शूट अभी हुआ है, शुरुआत पहले हो गई थी बिग बॉस के पहले, हम शूट नहीं कर पाए थे। आने के बाद और भी चीज़ें हो गई हैं आई नो, बट ये हमने शूट किया अभी 1 महीना पहले, और फिर एडिट वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। सो किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आए हैं सोशल मीडिया पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन द टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सॉन्ग है, हैप्पी गो लकी, इजी ब्रीजी, जो कि एक नॉर्मल लाइफ में लोग सोच नहीं पाते। अरे जैसे हम एक पहले नहीं देखते थे फिल्मों में, इतनी अच्छी लाइफ होती है, ये इतने अमीर कैसे हो जाते हैं, हम हमेशा बचपन में सोचते थे ना हीरो हीरोइन के लिए। उसी तरीके का एक अमेजिंग पॉजिटिव फीलिंग वाला गाना है, डिफरेंट सेट। गाने में पेंटिंग भी की थी आपने, अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह की? पेंटिंग की है वो, आई लव यू लिखा है। हाँ, शी इज प्रिटेंडिंग कि मैं पेंट कर रही हूँ बट लिख रही है वो आई लव यू। आपने लिखा था वो? नहीं वो प्रोडक्शन ने लिखा था। बट आपकी लाइफ की मैं बात करूँ, जिस तरह से बदलाव एक जो 6-7 महीने में, बीच में आप जब घर पे भी थे आपने एक OTT भी किया था MX प्लेयर के साथ, किस तरह से लाइफ में बदलाव दिखा है इन ड्यूरिंग दिस 6-7 मंथ्स? एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के घर में थी, जिस दिन मैं घुस रही थी घर में, उसी दिन मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शो रिलीज हुआ था, कर्मई। और व्हाइल आई वाज इनसाइड द हाउस, कंट्री माफिया Z5 पे थैंक गॉड आई, उसमें तो कैमियो है, और रक्तांचल पहले आ चुका है। सो गॉड इज काइंड टू मी, व्हाटएवर हार्ड वर्क आई हैव बीन डूइंग इन मतलब कोविड के टाइम पे और उसके बाद, वो सब काम अभी रिलीज हुआ, क्योंकि नॉर्मल एक प्रोसेस होता है एडिट के बाद खोल के शो बाहर आने का, फिर चैनल डिसाइड करता है कि कब प्रमोट करना है, कब हमारे पास एक स्लॉट है। तो वो चांस की बात ऐसी है कि सब कुछ तभी उसी टाइम पे फॉल करा, और उसके बाद मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं 4.5 महीने घर में रह जाऊँगी। मैं तो 4 हफ्ते के लिए गई थी, क्योंकि मेरा कुछ काम शुरू होने वाला था नवंबर एंड में, एंड वो ऐसा हुआ कि अभी चीज़ें पूरा बदल चुकी हैं, बहुत अच्छा अमेजिंग रिस्पॉन्स हुआ है, और फिर गाना बाकी और भी चीज़ें चल रही हैं। इंडिपेंडेंट सॉन्ग को किस तरह देखते हैं एज एन एक्टर, और इतने बड़े लेबल के साथ डेब्यू करना? या बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक एक अच्छा सिंगल आना, एक मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर का रिकॉल वैल्यू लाइफ में सॉन्ग से ही होता है। आज कितने भी बड़े आप एक्टर्स अगर आप देखें, जितने भी लेजेंड रहे हैं, जो भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा उनको उनकी फिल्म और एक्टिंग के लिए तो डेफिनेटली याद करते हैं, बट आप गानों से उनको ज़्यादा याद करते हैं। तो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी किटी में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हों। सो आई फील कि गॉड इज काइंड। पर आपको अगर मौका मिले कोई ऐसा सॉन्ग जो रिक्रिएट करना हो, तो कौन सा ऐसा सॉन्ग होगा जो रिक्रिएट करना आप पसंद करोगे? ओह, बहुत सारे हैं, कोई एक सॉन्ग्स हैं। एनी ऑफ यू, एनीवन? माधुरी दीक्षित का 1, 2, 3 डेफिनेटली, तू शायर है मैं तेरी शायरी, ये सब सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। आई मीन यू नो दैट 90s किड ना, तो वो सब पसंद है गानों का, जो म्यूजिक का डेवलपमेंट होता था उस टाइम पे। और तो बहुत गाने हैं यार, क्लासिक। और स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूँ, कि जितना भी मैंने देखा है, वो सीरीज़ की मैं बात करूँ, फिल्मों की मैं बात करूँ, थैंक गॉड की मैं बात करूँ, काफ़ी कम मुझे पर्सनली ऐसा लगा काफ़ी कम स्क्रीन प्ले आपको मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कम स्क्रीन प्ले आपको भी मिलता है, आपको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं, आपने कौन सा देखा? थैंक गॉड मैंने देखा था, जिसमें कैमियो था। कैमियो को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? यस, वो तो फिल्म एक्चुअली में करना ही नहीं था, वो तो था ही नहीं। मैं तो एक लुक टेस्ट दे रही थी, जहाँ इंदु जी ने मेरा एक वो देखा ऑडिशन चलते हुए, और कोई और एक्टर फाइनलाइज था उसके लिए, कैरेक्टर के लिए। तो जब वो फ्लिप करके देख रहे थे, मैं बोला इसको बुलाओ, और मेरा एक्चुअली रक्तांचल का उस वक्त चल रहा था,
तो ऐसे उन्होंने मुझे बोला कल सुबह सेट पे आ जाना, करोगे? तो मैंने बोला सर मैं मना थोड़ी करूँगी, ही इज़ अ बिग डायरेक्टर, I know. so much, it's amazing to be part of an amazing production. I said definitely, but this I shot in 21, लॉन्ग बैक बिफोर मतलब 21 21 2 साल पहले और 22 अब हम 23 में हैं। 23 पर जब मैं गई बिग बॉस के घर में तब तो 22 था, सितंबर में। आई नो बट शूट हमने तब किया था बिकॉज अजय सर की डेट्स नहीं थी, उनका शूट नहीं हो पाया था, फिर सेकेंड वेव आ गया था 21 में, तो बहुत लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। सो एनीवे वो हुआ। बाकी कंट्री माफिया इज अबाउट मी, यस रक्तांचल 2 इज अबाउट अबाउट यू Karmi Uddar is an ensemble cast again, very this thing Ranchi Diaries is the main. बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर जो मेन रहता है क्या रहेगा, OTT रहेगा या फिर फिल्म सी OTT तो बीच में इसलिए आ गया था बिकॉज फिल्म्स बनी नहीं रही थी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, राइट? बट डेफिनेटली आई वुड लव टू डू मोर फिल्म्स। सी वर्क इज वर्क, आई एम ओके टू वर्क इवन इन OTT, एवरीथिंग इज अमेजिंगली बीइंग ड्रिवन राइट नाउ, बट या फिल्म्स। यस कमिंग बैक टू सॉन्ग, अगर मैं गाने की मैं बात करूँ, महाबलेश्वर जैसा आपने पहले ही कहा कि फर्स्ट टाइम आप गए थे, तो कोई यादें अगर कुछ अगर बताना चाहोगे, कुछ ऐसा हुआ जो आपके साथ अभी भी रहेगा? नहीं यादें तो ये है कि हम जगह जगह जहाँ भी स्ट्रॉबेरी देख रहे थे हम रुक जा रहे थे, क्योंकि वहाँ की स्ट्रॉबेरीज बहुत फेमस हैं एंड ब्यूटीफुल लोकेशन। लाइक इफ आई had given a chance, I would definitely go back to Mahabaleshwar. इतना सुंदर है, मुझे पता ही नहीं था because I hadn't gone there. Yes. बाकी the memories of the song यार यही होती हैं। अब I don't know क्या specific answer है इस चीज़ का। Apart from that, anything coming up, अगर कुछ आने वाले समय में? Yes, one or two things are in the pipeline, but we'll talk about them later. Is it movie, song? Like I know आप नहीं कह सकते, but क्या है, मूवी है, OTT? And I'm only pouring into that, so let's see. ओके लास्टली ऑडियंस को छोटा सा मैसेज। थैंक यू फैंस एवरीबॉडी, हमारा नया गाना रिलीज हुआ है, मेरा नया गाना रिलीज हुआ है खूबसूरत टी सीरीज पे, सो प्लीज़ आप जाके देखिए, गाने को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी तरह गाने को फैला दो। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल योर लव एंड आई नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप शावरिंग दैट। थैंक यू जूही मैम। ये मेरी फैमिली सीज़न 2, आई वाज जस्ट सीइंग दैट इतनी अच्छी कहानी है, इतने अच्छे किरदार, आपका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीज़न 1 भी काफ़ी अच्छा था, सीज़न 2 भी अच्छा है। मैं जानना चाहूँगा कि रिस्पांस किस तरह क्या है, जितने भी दिन हो चुके हैं आपको पर्सनली किस तरह के रिस्पांस मिले? यस मैम। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ये मेरी फैमिली, बिकॉज इट्स सच अ कल्ट शो। लोगों ने इतना पसंद किया था सीज़न 1 एंड पहले एक्साइटमेंट इतनी थी लोगों को जब प्रोमो आया एंड तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी कितना पॉपुलर है ये, बिकॉज पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड नाउ आफ्टर 3 days ऑफ इट्स रिलीज आई एम गेटिंग टू हियर इट फ्रॉम एवरीवेयर हाउ मच दे हैव लव्ड इट। जिस तरह से इवन क्रिटिक्स ने जो स्टार्स दिए हैं, रेटिंग दी है, रिव्यूज़ दिए हैं, अब तो इंस्टाग्राम पे भी आप जब जाएं तो ऑलरेडी विद इन अ डे इतने रील्स बन चुके हैं हमारे सीरीज़ में जो स्पेशल इम्पैक्टफुल लविंग सीन्स थे उनके ऊपर। सो ऑलरेडी पीपल आर गिविंग सो मच लव टू इट दैट आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी एंड ऑल्सो ग्रेटफुल दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन OTT विद यस योर डेब्यू सीरीज। यस OTT की मैं बात करूँ, लाइक TV सीरियल्स यू हैव ऑलवेज बी ऑन टॉप, रियलिटी शो ऑन टॉप, अब नाउ OTT, हाउ डू यू सी दिस प्लेटफॉर्म OTT? आई थिंक OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ ऑडियंस को चॉइस देता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंटेंट देखने की, बट एक एक्टर को भी बहुत स्कोप है टू एक्सप्लोर अ लॉट। आई हैव बीन अराउंड फॉर 2 decades एंड आई हैव ट्राइड टू डू एज मेनी वेराइटी ऑफ रोल्स एज पॉसिबल, मगर फिर भी कहीं ना कहीं टेलीविजन में एक लिमिटेशन है राइट जो आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब आप प्रोटैगनिस्ट हैं तो प्रोटैगनिस्ट अच्छी ही होगी, उसके कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आइडियल होती है, वो आइडियल बहू होती है, आइडियल माँ होती है। लेकिन OTT में जो कंटेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी हो सकता है। यस यू नो एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग आउट दिस मीडियम, जिसमें मुझे वो साइड अपनी परफॉर्मेंस का दिखाने का मौका मिलेगा जो मैं अब तक ट्राई नहीं कर पाई। यस एंड ये सीरीज़ की मैं बात करूँ, एक बोलते हैं रेट्रो
किस्म की सीरीज़ है, जो 90s के विंटर की सीरीज़ है। स्पेशली इतने छोटे छोटे मार्जिन में मुझे इतना लगा कि इतना रियलिस्टिक है, जहाँ पे एक एक सीन मैं बताता हूँ जहाँ पे आप उनको रोकते हो पराठा खाने से, जो एक रेट्रो में काफ़ी कुछ होता है कि डाइट पे इतना कंट्रोल रखना। तो ये जो स्क्रिप्ट आपके पास जब आई, आपका OTT डेब्यू, तो क्या कुछ मन में था आपके? ये तो मालूम था कि हमें कंटेंट जो है उसके हिसाब से और मीडियम के हिसाब से परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि टेलीविजन में थोड़ा सा आपको एक नॉच हायर रखनी पड़ती है परफॉर्मेंस, लेकिन OTT में ऐसा नहीं है। वहाँ जितना सटल और जितना रियल होगा उतना रिलेटेबल और बेटर होता है। पर ये जो आपने पराठा खाने से रोकना वाली बात की, ऐसे कई सीन्स हैं जिसमें ये छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन जो है ये ऑन द स्पॉट हुए हैं। हाँ। ये लिख कर नहीं आया था। एक तो सबसे पहले आई एम अमेज्ड कि आपने वो पार्ट नोट की, क्योंकि वो आई थिंक जब कैमरा मूव हो रहा था तब वो पार्ट आता है, लेकिन हाँ। आपने वो भी देख लिया, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन ये छोटे छोटे नुएंसेस हम खुद सेट पे कई बार इम्प्रोवाइज करते थे डायरेक्शन टीम की तरफ से। क्रिएटिव्स हमेशा सेट पे मौजूद होते थे टू हेल्प अस ट्राई मोर एंड बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, एंड ऐसे ही को एक्टर्स भी आपस में। तो ये पराठे वाला जो इम्प्रोवाइजेशन था ये राजेश का था, एंड आई थिंक राजेश अपने आप में इतने सक्षम और इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो इवन एक सीन जो प्रोमो में भी है और जिसके ऊपर जो हमारे सॉन्ग का भी हिस्सा है और जिसके ऊपर काफ़ी रील्स भी बन रहे हैं, जब वो बोलते हैं कि तबीयत खराब में भी जब जिद करती हो तो बहुत प्यारी लगती है। Yes. ये भी कम्प्लीटली राजेश का इम्प्रोवाइजेशन था जो ऑन द स्पॉट उन्होंने किया। इनफैक्ट वो ऑटो रिक्शा वाला हाँ, कहानी। तो इतने क्यूट एडिशंस होते हैं सेट पे, जिस वजह से सीन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लिख के आए थे, लेकिन उसमें हम अपना एक पर्सनल टच डाल सकते हैं। यस, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर बात करूँ, अगर मैं सीरीज़ देखता हूँ, मैं लगातार सीरीज़ देखते रहता हूँ, उसके बीच में मैं अगर कोई मूवी देखता हूँ, जैसे कि कोई भी एक हिस्टोरिक मूवी आ जाती है जो मुझे देखनी पड़ती है, जैसे कि केरला स्टोरी की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए उस कहानी में, वो 2 घंटे में नहीं होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हो एज एन एक्टर? हाउ डिफरेंस डू यू सी इन द मूवी एंड इन द OTT? कई बार ऑब्वियसली फिल्म में वो 2 घंटे का लिमिटेशन है, OTT में भी लिमिटेड एपिसोड्स ही हैं। ये तो हमारे टेलीविजन शोज हैं जो कि अनलिमिटेड चलते हैं और हमें पता ही नहीं होता जब स्टार्ट होता है कि ख़त्म कब होने वाला है। राइट। लेकिन जैसे फिल्म में ड्यूरेशन का एक पहले से प्री डिसाइडेड होता है, सेम OTT में ऐसे नंबर ऑफ एपिसोड्स डिसाइडेड होते हैं। जब आप शूट करना शुरू करते हो तो आपको मालूम होता है कि वेयर द स्टोरी इज गोइंग टू लीड एंड वेयर इट इज गोइंग टू एंड। स्टार्ट टू फिनिश आप पूरी रिहर्सल, वर्कशॉप, अपनी रीडिंग्स ये सब करके आते हो। यस। सो इट इज वे डिफरेंट फ्रॉम टीवी बट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिल्म। यस, एंड कितना कनेक्टेड हो जाता है ये रोल की मैं बात करूँ, स्पेशली बीइंग अ मदर, कितना कनेक्टेड हो जाता है? मेरे लिए एज अ मदर कनेक्ट करना बहुत आसान था, बिकॉज वो इमोशन मेरे अंदर बहुत नेचुरली आते हैं। The only thing I was not able to connect was the parenting style. Yes. क्योंकि 90s की parenting style थोड़ी different थी। तब बच्चों को बहुत ज़्यादा verbally ये कह कर नहीं जताया जाता था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो actions में दिखता था, जैसे कि नीरजा और संजय ने अपने actions में दिखाया है सीरीज में भी। Whereas कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उसने जाकर अपने बच्चे को बोला हो कि बेटा I love you. राइट। Whereas आज की जो जनरेशन है और आज के जो पेरेंट्स हैं जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ दिन में अगर 10 बार मैं अपने बच्चे को ये ना बताऊँ देन हाउ मच आई लव हर, तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। या जिस तरीके से हम उनका पालन पोषण करते हैं 90s में वैसे नहीं होता। राइट। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ, एंड 90s से मेरा कनेक्शन मेरा चाइल्डहुड का है। सो आई कुड नॉट रिलेट टू द पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ नीरजा, राइट। लेकिन इमोशन ऑफ अ मदर इज ऑलवेज द सेम, बीट 60s 70s 90s और हाउ मेनी एवर सेंचुरीज विल गो, अ मदर इज गोइंग टू फील द सेम वे फॉर हर चाइल्ड। सो वो इमोशन से मैं डेफिनेटली रिलेट। यस, एंड सोशल मीडिया की बात करूँ, यू आर हैंडलिंग 2 सोशल मीडिया अकाउंट, योर अकाउंट, योर डॉटर्स अकाउंट। उनके अकाउंट से किस तरह के रिस्पॉन्स आए? क्योंकि उनके अकाउंट में बायो में लिखा है कि माय मॉम इज हैंडलिंग दिस अकाउंट। यस, आई नो। अगर वो ना लिखूं तो आप रख ही नहीं सकते हैं। तो 2 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, तो उनके सोशल मीडिया से इस सीरीज को लेके क्या रिस्पॉन्स है अब तक? उनके सोशल मीडिया पे उन्होंने स्टोरी तो मैंने उनके सोशल मीडिया पे है कि डाली है, लेकिन अदरवाइज आई हैव रियली नॉट पुट अप एनी पोस्ट ऑन हर सोशल मीडिया फॉर माय स्टोरी, बिकॉज मैं समायरा का पेज जो है वो प्योरली उससे रिलेटेड रखती हूँ। राइट। तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, बट हाँ उससे स्कूल में लोगों ने बोला है अगर आपकी मम्मा का सीरीज़ आ रहा है, या वो उसके फ्रेंड्स ने बोला है, वो बहुत एक्साइटेड है।
जब वो हमारा जिस दिन रिलीज था तो उस दिन टाइम्स के फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे हमारा पूरा ऐड था, तो वो देख कर उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो रहे थे दैट योर मॉम इज डूइंग दिस सीरीज। Yes. शी इज गेटिंग रिस्पॉन्स एंड फीडबैक फ्रॉम पीपल ऑन पर्सनल लेवल, not on social media, and also because she does not go on social media. Yes, yes. She doesn't have an access to it. I know, मैंने देखा था। टेलीविज़न की मैं बात करूँ, यू हैव वर्क मोर देन 2 decades, कितने बदलाव अब दिखते हैं। अब जहाँ तक हम देखते हैं, जब मुझे याद है, मैं आज से 20 साल में बात करूँ, when I was 6 year old, probably 8 to 9 years old, my grandmother used to tell, कुमकुम जो सीरियल आता था, मम्मी को बोलती, यू आर परफेक्ट लाइक कुमकुम, यू आर आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम। मुझे ऐसा लगता था आई नीड टू वॉच दैट सीरियल, तो वो जो टाइम पे आता था तब देखता था। बट आज हम जैसा देखते हैं, इतने बदलाव आ चुके हैं, OTT पे आ जाता है, स्टार प्लस पे आ जाता है। आप किस तरह से देखते हो ये बदलाव? ये आसान हो गया है ऑडियंस के लिए देखना, क्योंकि जो शो टीवी पे आता है वो उसी का एक OTT प्लेटफॉर्म है। जैसे मेरा लास्ट शो हमारी वाली गुड न्यूज़ ZTV पे था, लेकिन वो Z5 पे भी अवेलेबल है, तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बाद में भी देख सकते हैं, शो खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं। आज भी कुमकुम आर्काइव में अवेलेबल है हॉटस्टार। यस। सो अब वो जो टाइम हुआ है सीरियल का और उसके लिए सब काम छोड़कर बैठ के इंतजार करना है, आई थिंक वो वाली फीलिंग चली गई है। Yes. मुझे बहुत लोगों ने आके कंप्लेन की थी उस टाइम पर कि आपकी वजह से हमें खाना नहीं मिलता, क्योंकि हमारी टीम बोलती है 1 से 1.5 खाना नहीं देंगे आपको। So, वो वाली जो चीज़ थी ना, वो जो फन था, टू वेट फॉर योर शो टू कम, टू वेट कि अब ये टाइम हुआ है, अब हम ये आधा घंटा टीवी के सामने से नहीं हटेंगे, वो वाली चीज़ अब उतनी नहीं है। क्योंकि अगर आज आपने मिस कर भी दिया तो आप उसी चैनल का जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर उसका एपिसोड देख सकते हैं, यू कैन कैच अप। तो वो एक टाइम को लेकर जो एक्साइटमेंट थी एक शो को देखने की और एक इंतजार था, आई थिंक वो खत्म हो गया, क्योंकि अब आप बिंज वॉच कर सकते हैं। यस, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मिस करते हैं वो स्पेशली किरदार को। हम काफ़ी मिस करते हैं, ऐसा लगता है कि फिर से देखें। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे फिर से वो रोल करना चाहिए? सो मेनी टाइम्स, मतलब इफ गिवन अ चॉइस आई वुड लव टू प्ले कुमकुम ऑल ओवर अगेन, बिकॉज मैंने इतना जिया है वो कैरेक्टर 7 साल, Right. कि वो मेरा ही हिस्सा बन गया था, एंड आज भी लोग मुझे उस नाम से जानते हैं। तो इफ आई एम गिवन अ चांस आई वुड लव टू प्ले कुमकुम अगेन, बट सुमित हैज टू बी सेम, सुमित can't be anybody else, because Yeah. I will not be able to relate to anybody else as Sumit but Hussain. Now what would you like to explore? Now you're a part of OTT, reality show, television, anything like, is there anything in your mind would you like to explore? Since I've just stepped into OTT, I would love to definitely explore more roles in OTT and play different kind of roles. मतलब Yes. जो roles मुझसे मेरी viewers expect करते हैं वो तो हैं ही, but कहीं ना कहीं सरप्राइज और शॉक दोनों करना चाहूँगी मैं ऑडियंस को, जब वो मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोल में देखे और कहे कि हमने सोचा ही नहीं था कि जूही ये भी कर सकती। Yes. So I would love to explore and surprise myself. Yes. जूही, what about reality show? बिग बॉस आपने जीता था, जिस तरह वो खिताब आपने जीता, उसके बाद कई जो विनर्स है वो काफ़ी बार घर के अंदर गए फिर से, आपको कभी नहीं देखा? एक बार मैंने जो आई गेस लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर विनर्स आए थे जो, तभी आपको देखा था मैंने, उसके पहले मैंने कभी आपको देखा नहीं है। डू यू एवर फेल्ट कि आई शुड गो इन, के उन्होंने मेकर्स ने बुलाया आप नहीं जा पाए? ऐसे एज अ गेस्ट अगर मुझे जाना है तो आई कैन डेफिनेटली गो, लेकिन आजकल जैसे एक्स पार्टिसिपेंट्स वापस आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो करना मेरे लिए मुश्किल होगा, बिकॉज व्हेन यू आर इन द हाउस यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, Right. एंड नाउ बीइंग अ मदर आई डोंट थिंक आई हैव द हार्ट टू डू दैट। मैं उस टाइम पे कर सकी क्योंकि उस टाइम पे मैं माँ नहीं थी, Yes. लेकिन मैं घर के अंदर हूँ और मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, ये मैं नहीं कर पाऊँ। बट एज अ गेस्ट आई डोंट माइंड गोइंग बैक, बिकॉज नॉस्टैल्जिक है, बिग बॉस के नाम से ही नॉस्टैल्जिया होता है, तो इट्स बीन सो लॉन्ग, अब तो 10 साल हो गए, तो इफ आई गो बैक एज अ गेस्ट आई थिंक इट विल बी फन, Yes. बट देन मेकर्स हैव टू कॉल मी। एक खतरों के खिलाड़ी इज गोइंग टू कम, एनी ऑफ योर फ्रेंड? खतरों के खिलाड़ी मैं मतलब मेरे दोस्त तो करते रहते हैं खतरों के खिलाड़ी, लास्ट ईयर मोहित मलिक वाज देयर, हाँ। बट मुझे खतरों के खिलाड़ी जब ऑफर हुआ मैंने ना बोलिए, लाइक 3-4 सीजन्स दे ऑफर्ड मी, देन दे आल्सो स्टॉप्ड ऑफरिंग बिकॉज आई टोल्ड देम क्लियरली कि ये एक शो है जो मैं नहीं कर सकती। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे जो क्रीपी फीलिंग होती है ना, ऐसे चूहे और बिच्छू आपके ऊपर से जा रहे, सांप वाप जा रहे, वो मैं नहीं कर सकती। What about water stunts and I am waterphobic.
तो वो बोलते थे कि लेकिन आपको लाइफ जैकेट होगा, कहीं से कूद के पानी में गिरे तो मरोगे नहीं। मैंने कहा डूब के नहीं मरूंगी, हार्ट अटैक से तो मर सकती हूँ क्योंकि वाटर फोबिक हूँ। वो तो सही बात। मुझे खतरों के खिलाड़ी इज द ओनली शो दैट आई लव टू वॉच, बट आई डोंट हैव द हार्ट टू डू। न्यू सीजन इज गोइंग टू कम, काफी सारे नाम है। आपके कोई दोस्त है इस बार? कौन से नाम है मुझे पता नहीं। शिव ठाकरे इज देयर, अंजुम फाकी इज देयर, एंड देयर आर फ्यू मोर, शेजान खान इज देयर। शेजान आई नो, बाकी these new people I don't know personally. शेजान खान, you know him? शेजान बिकॉज कसौटी जिंदगी की उस टाइम पर तो जो भी हमारे शोज चलते थे वो आपस में कभी साथ काम ना भी किया हो तभी भी आप एक दूसरे को जानते थे। Yes. बिकॉज इतने हैंडफुल ऑफ कैरेक्टर्स थे जो इतने पॉपुलर थे, तो उनका आपस में मिलना होता ही रहता था। एंड व्हाट अबाउट टेलीविजन कमबैक? आई वोंट से कमबैक के अगर कोई सीरियल आता है, ऑफर होता है, तो किस तरह का रोल आप स्पेसिफिक अब करना चाहोगे? सी कमबैक तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने तो हमेशा से एक शो और दूसरे शो के बीच में गैप किया है। ऐसा Yes. नहीं है कि मैं कहीं चली जाती हूँ और फिर वापस आती हूँ, मैं यही हूँ। जस्ट दैट मैं डेलिबरेटली टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस एक शो और दूसरे शो के बीच में टाइम लेती हूँ। कैसा रोल करना चाहूँगी? ऑब्वियसली समथिंग दैट आई हैव नॉट डन अर्लियर, समथिंग वेयर आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ। लेकिन बीइंग द प्रोटैगनिस्ट इन टेलीविजन बुरी तो नहीं बन सकती, वो मैं ऐसे ऐसे बाल तो नहीं कर सकूंगी, बट आई वुड लव टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर। आई हैव डन दैट वंस इन शनि एंड आई गॉट ग्रेट फीडबैक। आई पर्सनली लव प्लेइंग द नेगेटिव पार्ट, सो इफ देयर इज समथिंग नेगेटिव I would love to do it, but my daughter will hate to see it. She says, I don't want to see you doing anything bad on screen also. तो वो मुझे नहीं करने देगी, but I'll probably have to मनाओ her and do it. Do you ever thought कि daughter को भी like do you tell her, do you discuss about her future in acting wise? She's too young. Right now, every 6 months उसका vision और ड्रीम चेंज होता हाँ, है। वो बचपन में साइंटिस्ट से लेके फुटबॉल खेलने से लेकर सब इन दिनों स्केचिंग आर्टिस्ट बनने का शौक है बड़े होके। Yes. 6 महीने बाद पूछेंगे क्या और करना है। सो चॉइस उसकी है एंड आई एम नेवर गोइंग टू टेल हर दैट यू शुड बिकम दिस इन लाइफ बिकॉज इट्स हर लाइफ एंड यू गेट वन लाइफ। Yes. यू शुड गेट टू लिव इट द वे यू वांट टू लिव एंड करियर एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का कि अगर वो करते हुए आप खुश नहीं हो, आपका दिल इन्वॉल्व नहीं है, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। सो वो जो भी करना चाहेगी I will support her. Yes. In between, she wanted to become a baker, and she said, "Will you let me become a baker?" I said, "Of course, I will come and eat the cakes." So whatever she wants to become in life, I will be there to support her. What's up next after Right this? now, I'm riding high on this debut, and the way people are showering their love on on ये मेरी family. But there is something else that I'm in talks with. I cannot disclose Yes, that yes, right I now. can. If that happens, I should be shooting for that soon. लास्टली उन ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे जो अब तक नहीं देखे ये मेरी फैमिली और आपका डेब्यू है, आपको प्यार करते हैं, थोड़ा सा उनके लिए 1-2 लाइनें? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिसने भी नहीं देखा है अभी तक ये मेरी फैमिली का न्यू सीज़न वो ज़रूर देखें। इट इज़ सच अ फील गुड सीरीज़ एंड हर इंसान को वो देख कर लगेगा ये तो मेरी फैमिली है, जिससे हर कैरेक्टर में कोई ना कोई किरदार अपनी फैमिली का या खुद को वो देख पाएगा एंड आपको इतना होलसम फीलिंग होगी कि आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट। आप लोगों ने सीज़न 1 को इतना प्यार दिया था, वी आर रियली होपिंग दैट यू विल लव सीज़न 2 ऑल्सो एज मच। अब तक तो ढेर सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन और प्यार किसको नहीं चाहिए, तो प्लीज़ वॉच।